हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आप यहाँ तक मेरे साथ आ गए हैं तो ये स्टेप लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि हमारी रियलिटी कहीं ना कहीं हम ही क्रिएट कर रहे होते हैं। बट ये बात सही है, क्योंकि हमको किस तरीके से सोचना है, सही तरीके से सोचना है, ये हमको सिखाया ही नहीं जाता और ना ही हमको आता है। हर व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली सोचता है, काम करता है और वैसे ही उसकी लाइफ बन जाती। पर अगर आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ वैसी नहीं है जैसी आप चाहते हो, या आसपास का जो आपको एनवायरनमेंट है वो पसंद नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं ये हमने ही अट्रैक्ट किया है। तो सबसे पहले तो इसको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद आप क्या चाहते हो, अपनी ड्रीम डिज़ायर, ये क्लियर आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली हम चाहते क्या है। अब हमने वो सारी विश जो हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो बहुत क्लियरली हमने जान ली। बट अब एक जो काम हमको करना है कि उस ड्रीम डिज़ायर से हमको डिटैच कैसे होना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार हम मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत सारी टेक्निक्स करते हैं, 369 करते हैं, 555 टेक्निक का यूज़ करते हैं, या कल मैंने जो बताया पिलो टेक्निक का यूज़ करते हैं। बहुत सारी टेक्निक्स हैं। मीन्स अगर, और कई बार एफर्मेशंस भी बोलते हैं, आई एम रिच, या विजुलाइजेशन भी करते हैं, जैसे कि मेरे इतने चेक का मैनिफेस्टेशन हो गया है, कोई मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहा है। मीन्स हम एक सीन क्रिएट करते हैं और उसको विजुलाइज करते हैं, कौन सा, एंड सीन, हैप्पी सीन, और उस तरह से हम उसको विजुलाइज करते हैं। पर ये सारी चीज़ें तो आपने कर ली, पर कई लोगों का क्या होता है, नेक्स्ट डे मैनिफेस्टेशन हो जाता है, कई लोगों को महीने भर भी नहीं होता, कई लोगों को सालों भी रिजल्ट नहीं मिलते। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। आपके बिलीफ सिस्टम बचपन से लेके सबकॉन्शियस माइंड की जो रीप्रोग्रामिंग हुई, या आप खुद अपने बारे में क्या बात कर रहे हो, दिन भर आप नेगेटिव रहते हो, नहीं रहते हो पॉजिटिव, बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। बट उन्हीं में से एक चीज़ ये भी मायने रखती है कि उस विश से आपको डिटैच होना है, मतलब अलग होना है। अभी आप कई बार सुने होंगे बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए किसी चीज़ को पाने की। बर्निंग डिज़ायर है आपको, आपने यूनिवर्स में बोल दिया कि हाँ मुझे ये चाहिए, आपने भरोसा भी कर लिया और वैसा एक्ट भी कर रहे हो। बट अगर आप उससे अटैच रहोगे पूरे टाइम, तो क्या होगा कि वो चीज़ ऐसी फीलिंग दिलाएगी आपको कि वो चीज़ है नहीं अभी। तो हम वही अट्रैक्ट करते हैं जो हम करंटली अभी इसी पल फील कर रहे हैं। तो आप वांटिंग वाली कंडीशन में रहते हो, और वांटिंग वाली कंडीशन में रहोगे तो कभी वो चीज़ आपके पास आएगी नहीं। तो डिटैच होना बहुत ज़रूरी है, और डिटैच लोगों से, परिस्थितियों से, आपकी वो चीज़ से, किसी भी चीज़ से अलग होना अपने आप को इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि फिर जब आप उनसे अटैच रहते हो तो कई बार वो चीज़ें आपको कंट्रोल कर रही होती हैं। तो उनसे आपको किसी ने कुछ बुरा बोल दिया, आप दुखी हो गए, आप नेगेटिव फील करने लगे, या आपको याद आ गया कि अरे मैंने कार मांगा है, मैंने घर मांगा है, मैंने जॉब मांगा, ये तो मेरे पास है ही नहीं। तो फिर आप इमोशनली ड्रेन हो गए, आप दुखी हो गए। तो ये कई बार क्या होता है, हमने तो बहुत अच्छा सोचा था कि वहाँ जाके बहुत अच्छा होगा, पर वहाँ तो ऐसा कुछ था ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको फिर दुखी कर देंगी। तो जब तक आप इन चीज़ों से डिटैच नहीं होगे ना, ये चीज़ें आपको कंट्रोल करती रहेंगी, और जब तक ये चीज़ें कंट्रोल करती रहेंगी तब तक आप लो वाइब्रेशन में रहोगे। आप उस वाइब्रेशन में रह ही नहीं सकते कि वो चीज़ें आपके पास हैं, तो वो चीज़ें कैसे आएंगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उस चीज़ से डिटैच होना है, उसको अलग कर देना है। कैसे, जैसे इट्स ऑलरेडी डन। तो उसके कई उपाय हैं कि हम उस चीज़ से कैसे अलग होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि हम अपने आप को डी वैल्यू करते हैं। मीन्स हम सोचते ही नहीं कि हम डिज़र्व करते हैं ये, और ये हमें बार बार बोल के दिखाया जाता है कि आपके पास ये नहीं है, आपके पास अच्छे गुण नहीं है, या आप वैसे नहीं बन सकते हो, आप वो पर्सन है ही नहीं जिसके पास अबंडेंस में पैसा हो, अबंडेंस में स्किल्स हो, अबंडेंस में पीस हो। आप वो व्यक्ति नहीं हो। डी वैल्यू ये कौन करवाता है? लोग करवाते हैं, परिस्थिति करवाती है, आपका ऑब्जर्वेशन करवाता है कि उसके पास तो देखो कितनी चीज़ें हैं, मेरे पास तो है ही नहीं। ये ऑटोमेटिक आपके अंदर चल रहा होता है, क्योंकि वो लग्जूरियस लाइफ जी रहा है और आप इतना स्ट्रगल के बाद में भी नहीं जी रहे हो। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन है, और जैसे ही आप ये ऑब्जर्वेशन को सच मान लेते हो, वो अगेन वही वही सर्कल होते रहेगा, आप कभी उसकी जगह नहीं पहुंच पाओगे। तो ये डिटैच होना है। इस पर्सन और आप में कोई अंतर नहीं है। वैसे ही चीज़ों में, किसी के पास अगर
बहुत बढ़िया घर है और एक आप हो जिसके पास घर नहीं है, तो आप क्या समझ लेते हो वो व्यक्ति अलग है और मैं अलग हूँ, तो हम अपने आप को डीवैल्यू करने लगते हैं। तो आज से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही करना है कि आपको जानना है हु यू आर। ये पहला स्टेप है डिटैच होने का। जब आप अपनी सच्चाई जान लेते हो कि उस व्यक्ति में और आप में कोई अंतर नहीं। आप देखो कहीं अगर प्लेन क्रैश होने वाला हो और उसमें वो व्यक्ति भी बैठा हो जो बहुत रिच हो और वो व्यक्ति भी बैठा हो जो बहुत पुअर हो, तो क्या दोनों में ऐसा होगा कि ये नहीं मरेगा ये मरेगा? ऐसा नहीं है, दोनों ही एक साथ है, उस समय दोनों ही एक है। वैसे ही रिचनेस में या सक्सेसफुल व्यक्ति में वो दोनों व्यक्ति ही एक से रहते हैं, बस उनकी सोचने की वजह से वो उस कंडीशन में रहते हैं। तो सोच बदलोगे तो वैसे आप भी बन जाओगे। हर चीज़ में एक टाइम लगता है, बट शुरुआत कभी भी किसी वक्त की जा सकती है। तो सबसे पहले तो अपने आप को डीवैल्यू मत करो। अगर आप इस पृथ्वी पे हो, बस इतना ही इनफ है मिरेकल अट्रैक्ट करने के लिए। आप डिजर्व करो, आप अंदर से सेल्फ टॉक करो, आई एम मैग्नेटिक, आई एम एनर्जेटिक, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई डिजर्व बेस्ट। जब बार बार आप अपने आप से ऐसे बोलने लगोगे तो फिर आपकी वैल्यू कोई नहीं घटा सकता। रिच व्यक्ति भी अगर आपके सामने बैठा होगा और आपके पास वो नहीं है, तो भी आप अपने आप को डिप्लीट नहीं, अपने आप को उससे कम नहीं समझोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नो हु यू आर। सीक्रेट मूवी की ऑथर जो रोंडा बर्न है, वो देखना हर इंटरव्यू में थोड़ी देर में हंसती रहती है। यू नो हु यू आर, यू ऑलरेडी डन। जब आपको पता चल जाता है कि आप अनलिमिटेड कॉन्शियस बीइंग हो, तो आप खुश रहना शुरू कर देते हो और वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आपके पास आनी शुरू हो जाती हैं। तो पहला तो यही है कि उस चीज़ को जानो कि आपकी वैल्यू है। आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखिए, नेगेटिविटी से दूर रखिए और उस चीज़ को भूल जाइए। मैं अभी जिस हाल में हूँ, आई एम ओके, कम्प्लीटली ओके विद दिस कंडीशन। और जब वो चीज़ होगी तो आई एम मोर एक्साइटेड। और अच्छी बात है, जब आप ये सोचना शुरू कर देते हो तो आप उस चीज़ से डिटैच हो गए होते हो और मैनिफेस्टेशन जल्दी होने लगता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको वैसे ही एक्ट करना है जैसे इट्स ऑलरेडी डन। ओनली 1 मिनट। आपको उसी तरह से एक्ट करना है जैसे इट्स ऑलरेडी डन, ये हो चुका है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, प्रोटेक्ट योर एनर्जी। अपने आप को नेगेटिव लोगों से दूर रखिए, दूरी बनाइए, थोड़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कीजिए और मैनिफेस्टेशन आपका